ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। नारायण मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियाँ, उनके बुजुर्गों की सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की जय हो। कथा का पाठ 67। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन सतभाव भावनु कृताशया कृति निर्दग्ध बीज बीजानुशयो महिषा भक्ति परियोगेण समेतया दोक्षजम् अदोक्षजालव हा शुभात्मना शरीरं सरते चक्रसात्नम तद्ब्रह्म निर्वाण सुखं विदर्विदा ततो भज धवयं हृदय गर्दीश्वरं कोऽति प्रयासो असुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवतस्ततः स्वस्यात्मना सखयोर्से दीहिना समानयता किं विषयोपवादने राय कलंत्र पशवः सुतादयो गिरा मही कुंजर कोशभूताय सर्वे अर्थकामः क्षणभंगुरायुषा कुर्वन्ति मतरयस्य कीर्ति प्रियं चला एवं हि लोकाकृतभिः कृतामि किशैषणा वा सतिशयाना निर्मला तस्माद् दूषणं परं भक्तेशं भजता तमल्लभजे यद् धयारथेः कर्माणि विदन्मानया सकृन्नरा करोतयो तो विषयर्यासं मोगं विन्दते फलम्। भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवान में हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियाँ और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षण भंगुर मनुष्य को
क्या सुख दे सकती हैं, वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं। जैसे इस लोका की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाली स्वर्गादि लोक भी नाशवान और अपेक्षक एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं, निर्दोष हैं केवल परमात्मा। ना किसी ने उससे दोष देखा है ना सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हें परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निस्संदेह मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।